बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व हबीबिना व नबीबिही व नबीबिना व महबूबिही व महबूबिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा दे बुलंद महबूब के साथ पढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जिसको जो दुरूद आता है बाबा दे बुलंद बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज यकीनन आप हजरात खुश नसीब हैं वो जो आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक में तशरीफ लाए, वरना दुकानों पर होटलों पर वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने भी कलमा पढ़ा हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को जरा तवज्जो फरमाना। मुझसे पहले प्यारी प्यारी आवाज़ों में अजीज़म हाफिज उसामा साहब, अजीज़म हाफिज शुएब साहब, बड़ी बात है कि दोनों हाफिज कुरान हैं, और जनाबे मोहतरम कारी साहब ने भी तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला सब की हाज़िर कबूल फरमाए। मैं भी उन आका अलैहिस्सलाम के मदाहों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। मीलादे मुस्तफा में जो जो भी आ रहे हैं, मीलादे मुस्तफा में जो जो भी आ रहे हैं, वल्लाह अपनी सोई, वल्लाह अपनी सोई किस्मत जगा रहे हैं। अब हाथ बुलंद करके बोलिए मीलादे मुस्तफा में जो जो भी आ रहे हैं। जरा तवज्जो फरमाना। सरकार की थी आमद, वो जंगल के जानवर भी सरकार की थी आमद, वो जंगल के जानवर भी उनको जरा तो देखो, उनको जरा तो देखो, खुशियाँ मना रहे हैं, मीलादे मुस्तफा में। जरा हाथ को झंडे बनाए ना। और ये हकीकत है, जब आका अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त हुआ ना, अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जन्नत से 3 झंडे ले जा। बेनियान बोला क्या करना है? फरमाया एक झंडा बैतुल्लाह की छत पर लगा, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर लगा, एक झंडा हजरत आमना की छत पे लगा। उनके घर
अलैहिस्सलाम के आमद की खुशी में सिर्फ हम सुन्नी हुजूर का जश्न नहीं मनाते, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से तो जिब्रील जन्नत से झंडे लेकर आए। काबा बैतुल मुक़द्दस, काबा बैतुल मुक़द्दस, बीबी आमना के घर पर, काबा बैतुल मुक़द्दस, बीबी आमना के घर पर, जिब्रील को भी देखो, जिब्रील को भी देखो, झंडे लगा रहे गए मीलाद मुस्तफा में, जो जो भी आ रहे, हाथ बुलंद बुलंद करके बोलिए, ओए मीलाद मुस्तफा में, जो जो भी आ रहे गए, अल्लाह अपनी सोई किस्मत जगा रहे मीलाद मुस्तफा में, जो जो भी आ रहे गए। वाजिब एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज की पुरवकार, रौनक, बाज़ौक़ महफिल यकीनन आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये सजाई गई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। नौजवान बैठे हो माशाल्लाह, पढ़े लिखे हजरात बैठे हो। रब ने इरशाद फरमाया, यकीनन हमने मोमिनीन पर एहसान किया है। मुस्लिमीन नहीं फरमाया, मोमिनीन फरमाया। जरा परवेज भाई, मुस्लिम और मोमिन में फर्क बताता जाओ। जिसने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया, उसको मुस्लिम कहते हैं। जिसने अल्लाह को माना, तवज्जो रखना, जिसने अल्लाह को माना वो मुस्लिम हो गया, वो मुसलमान हो गया। अगर कोई हिंदू काफिर कलमा पढ़े, कहते हैं कि फलां हिंदू ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, कोई ये नहीं कहता कि फलां ने कलमा पढ़ा और मोमिन हो गया। इंसान कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। उस जो कलमा पढ़े, जो अल्लाह को माने, जो अल्लाह के रसूल को माने, उसको मुसलमान कहते हैं। और फिर मोमिन किसे कहते हैं? जरा तवज्जो फरमाना, मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह को भी माने और अल्लाह की भी माने। जरा तवज्जो रखना, मुस्लिम वो जो अल्लाह को माने, मोमिन वो जो अल्लाह को भी माने और अल्लाह की भी माने। अब जरा तवज्जो फरमाना, एक बंदे ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। रब ने फरमाया रोजे रखो कि रखता है नहीं रखता। रब ने फरमाया ज़कात दो, कोई देता है नहीं देता। हज फर्ज हुआ, कोई करता है नहीं करता। ये है मुस्लिम, ये है मुसलमान। और मोमिन कौन है? रब ने फरमाया नमाज पढ़ो, बंदे ने गर्दन झुका दी, रब ने फरमा दिया है तो पढ़नी है। अतर भाई, रब ने फरमाया है तो पढ़नी है, रब ने फरमाया रोजा रखना है। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, बंदा कलमा पढ़ने के बाद अगर अपना सर हमें तस्लीम कर दे तो वो मोमिन है। पता चला जो अल्लाह को माने वो मुस्लिम है,
किया है, पता चला रब फरमा रहा है, रब फरमा रहा है उसामा भाई हमने उनके ऊपर एहसान किया जो हमें भी मानते हैं और हमारे भी मानते हैं। रब ने फरमाया हमने उनके ऊपर एहसान किया है जो हमें भी मानते हैं और हमारी भी मानते हैं। अब जरा तवज्जो फरमाना, रब ने इंसान के ऊपर कौन कौन से एहसान नहीं किए। खुदा की कसम अगर हम अपने वजूद पर सिर्फ नजर करें ना कि रब ने कितने एहसान किए हैं हम शुमार ही नहीं कर सकते। मेरी तरफ तवज्जो फरमाना, अल्लाह ताला ने हाथ अता फरमाए, हमें कदर कीमत नहीं क्योंकि हमारे मौजूद हैं, बिन मांगे रब ने अता फरमाए। खुदा न खास्ता अगर एक हाथ कट जाए उससे पूछो इसकी कदर क्या थी, इसकी कीमत क्या थी। दुनिया लाख कोशिश करे, जिस तरह रब की अता थी उस तरह दोबारा मिल ही नहीं सकता, दोबारा बन ही नहीं सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जरा तवज्जो फरमाना है, तवज्जो क्या बोली मेरे नबी के गुलामों, रब ने हमें देखने के लिए आँख अता फरमाई, किबला ये अल्लाह ने अपना नूर अता फरमाया, हमें कदर कीमत नहीं। तवज्जो मेरे नबी के गुलामों, अगर इनकी कदर पूछनी है उससे पूछो जिसकी आँख खराब हो गई है। खुदा की कसम जितने IAS स्पेशलिस्ट हो, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हो, जिस तरह रब ने अता फरमाया दोबारा उस तरह बना ही नहीं सकते, दोबारा उस तरह जोड़ी नहीं सकती। मेरे नबी के गुलामों जरा तवज्जो फरमाना, अल्लाह ताला ने सुनने के लिए कान अता फरमाए, हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी रब का एहसान है। अगर इनकी कदर कीमत पूछनी है उससे पूछो जो आला समात कान में लगा के बैठा हो। अगर आला समात थोड़ा सा खिसक जाए रब्बे काबा की कसम तब उसको पता चलता है कि अल्लाह की नेमत ये कितनी बड़ी नेमत थी। मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ताला ने हमें बोलने के लिए जुबान अता फरमाई, हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई। अगर इसकी कदर कीमत पूछनी है उससे पूछो जो बेचारा बोल नहीं सकता, अरे गूंगा है, उससे पूछो इस जुबान की कदर कीमत क्या है। रब्बे काबा की कसम इतनी सारी नेमतें अता फरमा के रब ने कभी जितलाया नहीं, रब ने कभी सुनाया नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, बेनियाज फरमा रहा है हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। ऐ परवरदिगार आलम ये सारी नेमतें तूने हमें अता फरमाई, किसी नेमत का तूने कभी जिक्र नहीं किया कि मैंने तुम्हें ये अता फरमाया। नौजवानों याद रखना इनकी कदर कीमत हमारे नजदीक है, की कीमत हमारे नजदीक है। रब ने तो एक मक्खी भी बनाई है उसको भी सारी चीजें अता फरमाई। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। पाँव की कदर हमारे लिए है, हाथों की कदर हमारे लिए है, कानों की समात हमारे लिए है, आंख का नूर हमारे लिए है, जुबान की ये गोयाई हमारे लिए है। रब्बे काबा की कसम अल्लाह ताला बड़ा कादिर है, वो बड़ा कारसाज है। एक छोटा सा कीड़ा भी बनाया तो ये सारी नेमतें उसको भी अता फरमा दी। रब फरमाता है मेरे नजदीक इन सब चीजों की कोई कदर कीमत नहीं, मैं बड़ा कारसाज हूँ। बेनियाज बोला फिर तो आज एहसान जितला रहा है, ऐसा कौन सा एहसान है। अब जरा तवज्जो फरमाना, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है लोगों मैंने तुम्हें कान दिए, मैंने तुम्हें आंखों का नूर दिया, ये सारी नेमतें अता फरमाई, कभी एहसान नहीं जितलाया। लेकिन कौन सा एहसान जितलाया है? फरमाया सबसे बड़ा एहसान अता फरमाया कि अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया, अपना यार तुम्हें अता फरमाया। अब जरा तवज्जो फरमाना, परवरदिगार आलम हम इतनी मजाक नहीं है हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुझसे हम सवाल करें, लेकिन इतना पूछते हैं नबी तो पहले भी आए। जरा तवज्जो फरमाना, नबी अल्लाह ताला ने 1.25 लाख पैगंबर नबी रसूल भेजे,
और सारे के सारे इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए आए। बेनियाज मौला क्या उनके ऊपर एहसान नहीं फरमाया? आदम भी आए, नूह भी आए, शीश भी आए, ईसा, मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, ये सारे नबी रसूल पैगंबर आए, ये सारे के सारे इंसान की हिदायत के लिए आए। बेनियाज मौला उनके ऊपर भी तो एहसान फरमाया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों वो सिर्फ नबी थे, ये नबियों का भी नबी है। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसलिए एहसान फरमाया ये नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी। आओ मेरे नबी के मुल्ला मोहतरम तवज्जो फरमाना। बेनियाज मौला रसूल तो पहले भी आए, पैगंबर तो पहले भी आए, नबी तेरे पहले भी आए, लोगों की हिदायत के लिए तूने भेजे। ऐ परवरदिगार आलम, उनको भी तूने हिदायत का सरचश्मा बनाकर भेजिया। ऐ परवरदिगार आलम, आज एहसान जितला रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, जरा उनके बारे में भी सुनिए। फरमाया 13वीं पारा, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों जरा सुनो तो सही, पहले भी नबी थे, पहले भी रसूल थे। अरे उन्होंने जो कुछ फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान बनाया, अल्लाह ने कुरान बनाया। जरा तवज्जो फरमाना मेरे नबी के गुलामों। उन नबियों ने क्या कहा? मेरी तरफ तवज्जो। जब लोगों ने तंग किया, लोगों ने नाफरमानी की, लोगों ने नहीं माना, तो उन्होंने कहा, बेनियाज मौला जो चंगे हैं हमारे खाते में डाल। जो चंगे हैं, नेकोकार हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, हाजी हैं, वो हमारे खाते में डाल दे। और जो बुरे हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तेरे कानून के गद्दार हैं, वो अपने खाते में डाल, खाते में डाल। वमन आसानी, जिन्होंने तेरी नाफरमानी की वो अपने खाते में डाल। अगर तो इनको बख्श दे तो तुझसे कोई पूछने वाला नहीं, अगर तो इनको जहन्नम में डाले तब भी तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। जरा तवज्जो फरमाना मेरे नबी के गुलामों। उन नबियों में, हमारे नबी में, उन रसूलों में, हमारे रसूल में, उन पैगंबरों में, हमारे पैगंबर में फर्क कितना है, याद रखना। अरे ये अल्फाज हजरत इब्राहिम ने फरमाए थे, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। बेनियाज मौला जिन्हें चंगे ने अपने खाते में डाल, जो चंगे हैं हमारे खाते में डाल, और जो बुरे हैं अपने खाते में डाल, हमारे को करीब ना आए। मेरे नबी कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे ना, खुदा की कसम मेरे नबी के आंसू निकल गए, मेरे नबी रो पड़े। अल्लाह ताला जानी जान अलीम बिरात सुदूर जात फरमाया, जिब्रील जीरते जलील परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हालांकि वो जानता भी है, अरे देखता भी है। मेरे नबी ने फरमाया, रब इतना देखता है, काली रात हो, काला पहाड़ हो, काली कीड़ी हो, अगर जिस स्पीड से वो कीड़ी रात के अंधेरे में काले पहाड़ पर काली कीड़ी चल रही है, अल्लाह ताला उस कीड़ी को भी जानता है, उसकी स्पीड को भी जानता है। रब इतना जाने, रब इतना जाने। मेरे नबी के गुलामों आज फरमा रहा है जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया, जा मेरी यार से पूछ गया किस चीज ने रुला दिया। जो है ना, रब फरमा रहा है जिब्रील तू जाके पूछ गया, सोने क्यों गमगीन हुआ, किस चीज ने रुला दिया। मजेदार बात बताऊं, झस्सा जाएगी बात सुनने में, जरा तवज्जो फरमाना। 1,24,000 कमोबेश नबी रसूल पैगंबर आए। ये जिब्रील एक स्पेशल फरिश्ता है जो सिर्फ नबियों के पास आता है, तवज्जो फरमाना। और किसी के पास ये 10 मरतबा आया, किसी के पास 20 मरतबा आया, किसी पास 100 मरतबा आया। जरा तवज्जो फरमाना नौजवान भाई,
बैठे हो। मेरे नबी ने तबलीग का कितना अरसा था मेरे नबी की? 23 साल। कितना? 23 साल। जिब्रील कितने मर्तबा आया? 24,000 मर्तबा। पता चला एक साल में 1,000 से ज्यादा उसके चक्कर लगे। जाग रही हैं? एक साल में। और अब बताइए एक साल में कितने दिन होते हैं? शाबाश, इस बच्चे की जनरल नॉलेज बड़ी तेज है। 365 दिन हो और जिब्रील के चक्कर लगे 1,000 से भी ज्यादा मर्तबा। पता चला दिन में जिब्रील कई मर्तबा आता था। तवज्जो फरमाना, दिन में कई मर्तबा। अब हर रोज वही थोड़ी लेकर आता था। कुरान पाक इतना बड़ा तो है नहीं, 30 सिपारे हैं कुरान पाक के। जिब्रील हाल हवाल भी पूछने आता था। सोने सुनाए आज कैसी गुजरी, सोने सुनाए। अल्लाह ताला इन्नल्लाह यक़राउ बिस्सलाम, अल्लाह ताला सलाम भी दे रहा है और हाल भी पूछ रहा है। सोने कैसी है तबीयत, दिन कैसा गुजरा, जरा तवज्जो फरमाना। और यही बात हजरत अय्यूब नबी से अल्लाह ताला जब पूछता था, जब रब ने सेहत अता फरमाई तो जिब्रील ने पूछा बताइए वो दिन चंगे थे या ये दिन चंगे हैं? अलील थे, कई अरसा आजमाइश में मुब्तला रहे। तो जिब्रील ने जब पूछा ना वो दिन चंगे थे या ये, जब बीमार थे वो दिन चंगे थे या जब सेहत आ गई तब? हम तो कहते हैं ना जब सेहत आ गई ये दिन बहुत अच्छे हैं। तो हजरत अय्यूब नबी ने फरमाया वो दिन बड़े अच्छे थे। जिब्रील ने कहा वो कैसे? आप तो बीमारी में मुब्तला थे। कहने लगे जब रब रोज पूछता था जिब्रील जा मेरे अय्यूब के पास जा हाल हवाल पूछ गया। कहने लगे मुझे रब की इज्जत की कसम जब रब हाल हवाल पूछता था तो मैं पिछली सारी तकलीफ भूल जाता। और जिब्रील मेरे आका अलैहिस्सलाम मुझे पास 24,000 मर्तबा आया। और उस दिन आकर कहने लगा सोने किस चीज ने रुला दिया? मातुब की का या रसूल अल्लाह, सोने किस चीज ने रुला दिया? और जरा सुनिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुखारी शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है। फरमाया अल्लाहुम्मा उम्मती 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 व बका। नगलान अलैहिस्सलाम किबला रोते रोते उम्मत उम्मत करते करते रो पड़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिब्रील मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी है। पहले नबी कहते गए, पहले रसूल कहते गए मौला जो चंगे हैं हमारे खाते में डाल, जो बुरे हैं अपने खाते में डाल। लेकिन आज मैं मोहम्मद रब की बारगाह में इंतजार कर रहा हूँ बेनियाज मौला, जो चंगे हैं अपने खाते में डाल, जो बुरे हैं मोहम्मद के खाते में डाल। सुभान अल्लाह। किबला हज़रत तवज्जो फरमाना, मैं कहता हूँ चंगियां नाल निभे हर कोई। सुभान अल्लाह। चंगियां नाल अल्लाह हर बंदा कहता है रिश्तेदार भी चंगे होने चाहिए, हमसाया भी चंगा होना चाहिए। चंगियां नाल निभे हर कोई ते मंदियां नाल निभी ताल जपाल सदी। मेरे नबी के गुलामों अब पता चला वो नबी थे, वो रसूल थे। ये नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी रसूल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों आज कोई यौम कैद मनाए, कोई यौम इकबाल मनाए, हमें किसी से कोई गम सुनाए, कोई यौम पाकिस्तान मनाए, तब भी हमें किसी पे कोई एतराज नहीं है। और रब्बे काबा की कसम सबसे बड़ा खुशनसीब वो है जो अल्लाह के प्यारे महबूब की आमद का जश्न मना रहा है। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह, आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों फिर मुझे कहने दीजिए कि जब आका अलैहिस्सलाम के आमद का वक्त हुआ, रब्बे काबा की कसम जमीन
बुलंद कीजिए। आज कोई पीपी का बंदा, नूली का बंदा हाथ बुलंद करे कि मेरा लीडर खुश हो जाए। खुदा की कसम हाथ बुलंद कर, तेरा हाथ बुलंद हो उधर ज़हरा के बाबे की नजर हो जाए। हाथों को बुलंद करके बोलिए, ऐ बाद सबा कुछ तूने सुना, बाद सबा कुछ तूने सुना, ओ महबूब जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम के बिछाने वाले हैं, कलियां ऊंचा बोलिए, कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम के बिछाने वाले हैं। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। फिर आका ने इस्लाम के गुलामों कैनात में आका ने इस्लाम की आमद का जश्न होता है। तवज्जो मेरी तरफ रखना। आज कंप्यूटर बताता है कि कायनात में जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है उस हस्ती का नाम मोहम्मद है। आज कंप्यूटर बताता है कि जिस हस्ती का कायनात में सबसे ज्यादा जिक्र होता है उसका नाम, और हुजूर का कोई गुलाम खुशी मनाए। आज मैं अपने बेटे की सालगिरह मनाए तो कभी किसी मौलवी से नहीं पूछा, कभी किसी मुफ्ती से नहीं पूछा कि मैं अपने बेटे की सालगिरह मना रहा हूँ, जायज है या ना जायज है। बच्ची की सालगिरह मना रहा हूँ, जायज है या ना जायज है। यार मत मारी गई है कलमा पढ़ने वालों की कि कलमा भी उसी नबी का, इकरार भी उसी पे, रहबर भी उसी को मानते हो, इतरार भी उसी पे। तवज्जो फरमाना, जब आका इस्लाम की आमद हुई मेरे नबी के गुलामों ने तवज्जो फरमाना, आका इस्लाम की आमद हुई, हुजूर के चचा अबू लहब थे। तवज्जो फरमाना। एक और बाद में इजाफा करता जाऊं कि अबू जहल को भी चाचा कहते हैं, लेकिन याद रखना अबू जहल हुजूर का सगा चाचा नहीं था। हुजूर का सगा चाचा जो था वो अबू लहब था, जिसकी वईद में तब्बत यदा अबी लहब व तब ये सूरत उसकी वईद में नाजिल हुई। अब जरा तवज्जो फरमाना, ये अबू लहब हुजूर का चाचा था, ये सोया हुआ था। इसकी नुकरानी थी जिसका नाम सोबिया या सोवेबिया था। दौड़ती हुई आई, आकर कहने लगी, आका तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर में ला दिया है। हजरत अब्दुल्ला के घर में अल्लाह ताला ने लाल अता फरमाया है। अब वो बंदा मौज में था। तवज्जो फरमाना, वो बंदा इमरान भाई मौज में था, मुबीन भाई मौज में था। उसने उंगली का इशारा किया, कहने लगा कि मैंने अपने भतीजे की आमद की खुशी में तुझे आजाद किया है। ये तेरा इनाम है बताने का कि मैंने तुझे आजाद किया है। पहले ज़र खरीद नुकरानियां होती थी, कहने लगा कि मैंने तुझे आजाद किया है। तेरा तवज्जो फरमाना, मेरे नबी के गुलामों अबू लहब मर गया, दुनिया से चला गया। किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, हाल सुना, मा फ़अलल्लाहु लका, कि तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया है। कहने लगा सख्त अज़ाब में मुब्तला हूं, सख्त अज़ाब में मुब्तला हूं। लेकिन जब सुमार की रात आती है, बोलिए बोलिए, जिसको समझ आ रही है वो बोले सुभान अल्लाह। जब सोमवार की रात आती है
और जिस उंगली से मैंने अपनी नुकरानी को सोने मोहम्मद के आने की खुशी में आजाद किया था, फरमाया मैं उसको चूसता हूँ, मुझे राहत मिलती है, मुझे सुकून मिलता है। अब जरा तवज्जो फरमाना, जो बात मैं अर्ज करने लगा हूँ, खुदा की कसम पढ़ा लिखा मजमा नौजवान बैठे हो, अरे अबू लहब तो हुजूर का असली दुश्मन था, पहले दिन से दुश्मन था, मरते दम तक दुश्मन रहा। उसने तो कभी नबी को नबी तस्लीम ही नहीं किया था, उसने नबी को कभी रसूल ही तस्लीम नहीं किया था। वो तो कांटे बिछाने वाला था, बिछाने वाले हैं, वो कांटे बिछाने वाला बंदा था, हम आंखें बिछाने वाले हैं। अरे वो असली दुश्मन था, हम हुजूर के गुलाम हैं। अगर हुजूर का असली दुश्मन हुजूर के आमद की खुशी मना ले, रब्बे काबा की कसम, सही हदीस पाक है, अरे उसको कब्र में मिले फायदा, और जो हो ही हुजूर का गुलाम। नहीं बोले ये अभी उसामा भाई पढ़ रहे थे कि उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, खबर ये सुना हुजूर आ गए, फलक के नज़ारों। हज़रत इमाम कस्तलानी ने फरमाया जब आका अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त हुआ, फरमाया कि समंदर की मछलियां भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी, और जंगल के जानवर भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, फलक वाले फर्श वालों को मुबारकबाद दे रहे थे। अरे जमीन और आसमान में खुशियां ही खुशियां थी, आवाजें यही आ रही थी कि फलक के नज़ारों, जमीन की बहारों, खबर ये सुना हुजूर आ गए। मुझे वाल में बोलिए उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, उठो अच्छा इस तरह करो, जो आज आका अलैहिस्सलाम के जुलूस में नहीं गया वो हाथ बुलंद करो। उठो बेसहारो, जी बुलंद आवाज से बोलिए उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अरे हलीमा को पहुंची खबर आमना की, हलीमा को पहुंची खबर आमना की। क्या खबर? कि मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। और सुनिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रखे। जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, क्यों ना हो जिसको रब ने महबूब बनाया, तवज्जो रखना, नबी भी हैं
रसूल भी हैं, फिर वे भाई पैगंबर भी हैं, अल्लाह के हबीब भी हैं। सोना तो बहुत था यूसुफ भी, किसी को सोना मैं कहूं, किसी को सोना आप कहें, किसी को सोना जग कहे, लेकिन जिसको सोना सोना रब कहे वो कितना सोना होगा, वो कितना हसीन और जमील होगा। हजरत यूसुफ, याद रखना नबी सारे हसीन होते हैं, नबी सारे बेऐब होते हैं, हुस्न का ना होना भी ऐब है। अल्लाह के सारे नबी हसीन थे, लेकिन उन सब में यूसुफ नबी का पहला नंबर था। उन सब में, तुम्हारे हमारे आका की बात नहीं कर रहा, उन सब में यूसुफ नबी का पहला नंबर था। कितना हसीन था, कितना हसीन और जमील था, जिसके चर्चे रब के कुरान ने फरमाए। अतर भाई जितना भी हसीन था अल्लाह ताला ने सोना बनाया, लेकिन पूरा किनान तो आशिक नहीं हुआ ना, पूरा किनान तो आशिक नहीं हुआ, अरे पूरा मिस्र तो फिदा नहीं हुआ। अगर आशिक होते तो अंधे कुएं में लटकाते, अगर मिस्र वाले इतने आशिक होते तो बाजार बाजार में, गली कूचों में आपकी बोलियां लगती। सोने बहुत थे, और इतना भी बताऊं, रब फरमाते सोना बहुत था, लेकिन क्या बनाने वाला भी आशिक हुआ? एक औरत फिदा हुई, सिर्फ एक औरत, जिसका नाम हजरत बीबी जुलेखा था। अरे इधर तो बनाने वाला भी खुद फिदा, जी बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए, बनाने वाला भी खुद मुहिब बन गया। अरे जिसने देखा वो भी फिदा, जिसने नहीं देखा वो भी। और मैं एक बात बताता जाऊं, माशाल्लाह समझदार हजरात बैठे हैं, इतना दीन इस्लाम तलवार से नहीं फैला जितना लोगों ने आका के चेहरे को देख के कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत दिया कल्बी अभी कलमा नहीं पढ़ा था, देखना भी नहीं चाहते थे। एक दिन ख्याल आया, यार एक दफा देखो तो सही, कि मैंने सुना जो भी जाता है वही फिदा हो जाता है, जो भी जाता है वो भी दीवाना हो जाता है, एक दफा देखो तो सही। हजरत दिया कल्बी इंतहा के खूबसूरत जमान थे, और जब आते हैं मस्जिद नबी कच्ची है, और क्या देखते हैं, आका अलैहिस्सलाम वाल फरमा रहे हैं, और मस्जिद नबी खिंचा खिंच भरी हुई है, बैठने की गुंजाइश तक जगह नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जरा तवज्जो फरमाना, हजरत दिया किबला अभी दरवाजे पे खड़े थे, जूतियां पड़ी थी, जगह बैठने की नहीं थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुकम्मल की चादर उतारी, अतर भैया ऐसे जोर से फेंकी, फरमाया कि हाँ खड़े क्यों है, मुझे मोहम्मद की कमली बिछा के बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत दिया कल्बी खुदा की कसम मुजम्मिल की चादर को हाथों पे कैच किया, चुम्मा आंखों पे लगाया और कहा ऐसी चादर बिछाने के लायक नहीं बल्कि चूमने के काबिल है, बल्कि चूमने के काबिल है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जरा तवज्जो फरमाना, जितने लोगों ने देख कर कलमा पढ़ा, इतने लोगों ने तलवार के जोर पे कलमा नहीं पढ़ा। और आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, नींद भी छोड़कर बैठे हैं, मसरूफियत भी छोड़कर बैठे हैं। हम तो देहातों में जाते हैं, लोग सैकड़ों के मोटरसाइकिलों के स्टैंड होते हैं। यारो किस लिए आए हो? क्या चावल खाने के लिए कोई इतनी देर बैठता है? तवज्जो रखना, कोई चावल खाने के लिए इतनी देर नहीं बैठता। रब्बे काबा की कसम, नबी की मोहब्बत में आए हो, नबी की मोहब्बत में बैठे हो, और नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोल रहे हो। मेरे नबी के गुलामों जरा तवज्जो फरमाना, फरमाया जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का लम्हा क्या होगा, देखे फिदा है सारा जहां, अरे देखे
आए, तशरीफ लाए, आपकी बुआ, आपकी पुप्पू हजरत बीबी सफिया फरमाती हैं अब्दुल मुत्तलिब के बेहड़े में मैं ही पड़ी थी। मैं आई, बच्चे तो पहले भी देखे थे, बच्चे बाद में भी देखती रही, लेकिन जब आमना के लाल को उठाया, ऐसे जो उठाया, मैंने क्या देखा, आपकी पोश्त मुबारक पे मोहरे नबूवत भी लगी हुई है और इतना हसीन और जमील चेहरा देखा कि मैं देखती ही रह गई। मेरे मुंह से निकला, है अल्लाह, इतना हसीन और जमील तो आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं। हातिफ गैबी से आवाज आई, सफिया तूने देखा नहीं तो मैं रब ने बनाया ही तो नहीं, बनाया ही तो मोहम्मद एक है कायनात में। एक और बात का इजाफा करता जाऊं, मेरे नबी का ये जो नाम है ना, ये अल्लाह की चॉइस है। इससे पहले अरब में किसी का नाम पहले मोहम्मद था ही नहीं, मोहम्मद नाम का बंदा ही नहीं। और उसके बाद पूरी कायनात में हर दूसरा बंदा मोहम्मद के नाम से, तो बोलिए सुभान अल्लाह। निस्बत इतनी बड़ी, हर दूसरे बंदे का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। मेरे आका इस्लाम के गुलामों, रब ने फरमाया सफिया तूने देखा नहीं तो मैंने रब ने बनाया ही तो नहीं, बनाया ही मोहम्मद एक है जिसका अपना हबीब और महबूब बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुझे कहने दीजिए कि जब हुस्न था उनका ऊंचा बोलिए, देखे फिदा है सारा जहां और दीदार क्या होगा। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। और हजरत बीबी सफिया पाक फरमाती है, हुजूर की बुआ फरमाती है, चंद चीजें ऐसी थी जो हर बच्चे में पाई जाती है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम में वो चीजें नहीं थी। जिस तरह दुनिया का दस्तूर और तरीकाकार है, बच्चा पैदा होता है उसका नाफ नाड़ा काटा जाता है। ये वो नाफ नाड़ा है जो अल्लाह ताला ने एक ही निजाम बना रखा है जो कयामत तक चलना है, और सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि हैवान के लिए भी यही नाड़ा, इसी से गिज़ा अल्लाह ताला हर चीज का बंदोबस्त इसी नारे से ही होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, जब बच्चा इस दुनिया में आया, नाफ नाड़ा कट गया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रही, अब गिज़ा का सिलसिला मुंह से शुरू होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बीबी पाक फरमाते हैं, मैंने इरादा किया कि आपका नाड़ा काटूं, मैंने क्या देखा, आप नाफ खुरीदा थे, आपकी नाफ थी ही नहीं। रब ने फरमाया सफिया मैंने कायनात का निजाम वक्रा बनाया है, यार का निजाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कायनात का निजाम अलग बनाया है, यार का निजाम अलग बनाया है। यार बोला अलग क्यों बनाया? फरमाया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ का खून बच्चे की खुराक बनता है। मैं रब चाहता था मेरा नबी नूर बनाया, नूर निजाम भी नूरी बनाया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आप फरमाते मैं हैरान थी कि बेनियान मौला ये कैसा अजीबो गरीब शानों वाला नबी आया। अब आगे सुनिएगा, ये जो बुजुर्ग औरतें हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो सुरमा लगाती है, कहती है कि सुरमा लगाने से बच्चे की नजर तेज होती है। तो जो फरमाना, बच्चा हो बच्ची हो, सुरमा लगाती है कि बच्चे की नजर तेज होती है। कारी साहब, हजरत बीबी सफिया फरमाती है कि मैंने भी इरादा किया आपको काजल लगाऊं, सुरमा लगाऊं, हाथ पे गैबी से आवाज आई सफिया हमने माज़ागल बसर वाला काजल भी लगा कर भेजा
मजेदार और चस वाली बात बताऊं आपको, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, मल्लिक का हो, चौधरी का हो, पीर का हो, सैयद का हो, कुरैशी का हो, नहलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, उसको पाक किया जाता है। आप फरमाती हैं फिर मैंने इरादा किया कि आपको गुस्ल दो। खसहस कुबरा में हजरत जलालुद्दीन सयूती से लेकर इमाम कस्तलानी अस्कलानी तक लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, पाक साफ सुथरे तशरीफ लाए। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं कि हम किसी पे अटैक करें या इतराज करें, हमें अपने ईमान पे है कि हम हुजूर को किस तरह मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के उलमा भी पाक फरमाती हैं मैंने इरादा किया कि आपको गुस्ल दूं, हाथ पे गैबी से आवाज आई सफिया, गुस्ल उसे दिया जाता है जो नापाक हो। ये तो मेरा नबी भी है, मेरा हबीब भी है, ये तो खुद भी पाक है। हमने भाई उसकी हमका ताज भी पहना कर भेजा है, ये खुद भी पाक है, बल्कि सारी कायनात को पाक करने आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये खुद भी पाक है बल्कि सारी कायनात को पाक करने आया है। यही वजह है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जुइलत लियल अर्द मस्जिदा, फरमाया लोगों मेरी आमद से मेरे रब ने सारी जमीन को पाक कर, सारी जमीन को, सारी धरती को मस्जिद बना दिया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हम उस हस्ती की तारीफ कहाँ बजा ला सकते हैं जिसके बारे में खुद रब फरमाए वरफाना लका ज़िक्रा, कायनात में जिक्र होता है। लेकिन ऐ महबूबा तेरा ज़ाकिर तो खुद खुदा है, जिसका जिक्र खुद खुदा फरमाए, बंदा क्या चीज है। अल्लाह ताला बेराशिद की, नौजवानों की, बरादरान की काबिश कोशिश यार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कितने हबाब तशरीफ लाए, अल्लाह ताला सबका चल आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारे हजरत खड़े हुए हैं, दुरूद सलाम।